हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। हम आज आपके लाए हैं जेट ICR BHU और जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल के, जैसे यूपी में होता है और MP में है। तो इनमें जो एनिमल साइंस के क्वेश्चन आए हैं उनकी अब 20 क्वेश्चन लाए हैं हम आपके लिए, और ऐसे ही आगे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो देखिए आप, पहला जो क्वेश्चन है, बच्चों को माँ से दूर रखकर पालने की क्रिया कहलाती है। यानी कि जो बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं वहाँ पर बच्चों को माँ से दूर रखकर पाला जाता है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है आपके वरण, दूसरा ऑप्शन है विनिंग, तीसरा ऑप्शन है आपके कलिंग और चौथा है आपके सकलिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? आपके बी ऑप्शन। इसका आंसर है आपके बी, यानी कि इसको बोलते हैं पर विनिंग पद्धति। विनिंग पद्धति के नाम से जाना जाता है उस पद्धति। भेड़ों में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? भेड़ों में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है विनिंग, सेकंड ऑप्शन है टपिंग, सी ऑप्शन है डॉकिंग और लास्ट ऑप्शन है कोयनिंग। तो भेड़ों में पूंछ काटने की क्रिया कहलाती है आपके डॉकिंग। केनाबोलिज्म की क्रिया किस में की जाती है? यानी केनाबोलिज्म की क्रिया की जाती है। तो केनाबोलिज्म की क्रिया ए ऑप्शन है पशुओं में, बी ऑप्शन पक्षियों में, सी ऑप्शन दोनों में और डी ऑप्शन दोनों में नहीं। तो ये क्रिया क्या होती है? पक्षियों में की जाती है। केनाबोलिज्म क्रिया पक्षियों में की जाती है। चौथा क्वेश्चन आपके, पक्षियों को सींग रहित करने की सबसे अच्छी विधि है। देखो, सींग रहित करने की अनेक विधियां हैं, परंतु सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो ए ऑप्शन आदि द्वारा, बी ऑप्शन कास्टिक छड़ द्वारा, सी ऑप्शन दोनों और डी ऑप्शन दोनों नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही है आपके, कौन सा? कास्टिक छड़ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, मोहेर ऊन प्राप्त की जाती है। अच्छा, मोहेर ऊन प्राप्त की जाती, अधिकांश जो ऊन है वो भेड़ से प्राप्त की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन भेड़, बी ऑप्शन खरगोश, सी ऑप्शन ऊंट और डी ऑप्शन बकरी। तो मोहेर ऊन अंगोरा नस्ल की एक बकरी है, उससे मोहेर ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा नस्ल की बकरी से मोहेर ऊन प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपके बकरी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं अपन। 6 है, मुर्गियों का बधियाकरण क्या कहलाता है? मुर्गियों में जो बधियाकरण होता है वो क्या कहलाता है? तो मुर्गियों का जो बधियाकरण है वो कहलाता है केपोनाइजेशन, मुर्गों का। और जो मुर्गे होते हैं, जो बधियाकृत मुर्गे होते हैं, उसको बोलते हैं अपन कैपेन। क्या बोलते हैं उसको? कैपेन के नाम से जानते हैं बधियाकृत मुर्गे को, और वो क्रिया होती है उससे बोलते हैं अपन केपोनाइजेशन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 7, 7 से 8 सप्ताह की आयु में मुर्गियों को दिया जाने वाला आहार कहलाता है। ए ऑप्शन ग्रोवर्स, बी ऑप्शन ब्रूडिंग, सी ऑप्शन रेयरिंग और डी ऑप्शन सभी। तो वो आहार कहलाता है रेयरिंग आहार। भैंस की गर्भकाल अवधि होती है। गर्भकाल अवधि, जितने दिन उसके पेट में बच्चा रहता है उस अवधि को बोलते हैं अपन गर्भकाल अवधि। तो ए ऑप्शन 210 दिन, बी ऑप्शन 281 दिन, सी ऑप्शन 310 दिन और डी ऑप्शन 151 दिन। तो इसका आंसर होगा आपके सी, 310 दिन। क्वेश्चन नंबर 9 है, पशुओं की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। पशुओं की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है, तो ए ऑप्शन है आपके शारीरिक दशा देखकर, बी ऑप्शन खुरों को देखकर, सी ऑप्शन सींगों को देखकर और डी ऑप्शन दांतों द्वारा। देखो, ये सभी विधियां क्या है पशुओं की आयु ज्ञात करने की, लेकिन ये क्या है, परिपूर्ण विधियां नहीं है। तो इनमें सबसे अच्छी विधि है दांतों द्वारा। बाकी सभी क्या है, सही विधियां नहीं मानी जाती है, क्योंकि शारीरिक दशा देखकर पशु के आहार पर निर्भर करता है। खुरों को देखकर जो पशु बाहर जाते हैं उनके अलग होते हैं, जो पशु जैसे डेयरी फार्म पे रहते हैं उनके अलग होते हैं, चमकदार होते हैं उनके। सींगों को देखकर पशु क्या होता है, सींगों को काट दे, पशुपालक क्या होता है, पशुओं के सींगों को काट देते हैं। तो ये क्या है, सुविधाजनक विधियां नहीं है। तो यहाँ पर दांतों को देखकर सबसे अच्छी विधि मानी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के सींगों में पहला छल्ला कितने वर्ष की आयु में बनता है। अच्छा, सींगों द्वारा जो आयु ज्ञात की जाती है पशुओं में, तो उसमें छल्ले बनते हैं। तो पशु के सींग में पहला छल्ला कितने वर्ष की उम्र में बनेगा, फिर प्रत्येक वर्ष छल्ला बनता रहता है। तो पहला छल्ला 5 वर्ष में बनेगा, 10 वर्ष में, 4 वर्ष में या 3 वर्ष में। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 3 वर्ष में पहला छल्ला बनता है, फिर प्रत्येक वर्ष क्या होते हैं, छल्ले बनते रहते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया आपको, यदि एक पशु जिसके सींगों में 5 छल्ले पाए जाते हैं तो उसकी आयु होगी। तो उसकी आयु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, इसका सूत्र है 2 प्लस पशु के सींग में उपस्थित छल्लों की संख्या। तो 5 छल्ले पाए जाते हैं, यानी 3 वर्ष में एक छल्ला बन रहा है, तो तीसरे वर्ष का तो 1 हो गया, प्लस के बचे 2 प्लस पशु के सींग में उपस्थित छल्लों की संख्या, यानी कितने हो गए, बराबर 7। तो इसका आंसर होगा आपके 7। क्वेश्चन नंबर 9, अस्थायी दांतों का सही क्रम है किसमें, गायों में। गायों में अस्थायी दांतों का सही क्रम होता है, तो ए ऑप्शन इसका। अब देखो यहाँ पर आपको पहले तो दांतों का विन्यास याद होना चाहिए, अस्थायी विन्यास क्या है और स्थायी विन्यास क्या है। यहाँ पर यही क्रम दे रखा है इसका। तो अस्थायी दांत पूछा गया है, और अस्थायी दांत में पशु के मुंह में कौन कौन से दांत अस्थायी होते हैं और कौन कौन से दांत स्थायी होते हैं। देखो, कर्तन दांत होते हैं गाय भैंस भेड़ बकरियों में। गाय भैंस की यहाँ पर गायों की विशेषकर बात की गई है। तो गाय में जो कर्तन दांत होते हैं वह स्थायी अस्थायी दोनों होते हैं। पहले अस्थायी निकलते हैं, बाद में स्थायी होते हैं। अग्र चर्वण दांत होते हैं, ये भी पहले अस्थायी निकलते हैं, बाद में स्थायी होते हैं। और जो अंतिम दांत होते हैं चर्वण दांत, हमेशा क्या निकलते हैं, वो स्थायी दांत होते हैं। तो अपन दंत विन्यास के अनुसार 0/4 प्लस 0/0, यानी कि इसमें 4 जोड़ी दांत पाए गए। कर्तन दांत, कील दांत इसमें होते नहीं है। और चर्वण दांत, अगर चर्वण दांत की बात करते तो अस्थायी दांत, अस्थायी दांतों का पूछा गया 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे, और यहाँ पर चर्वण दांत नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपके ए ऑप्शन सही है। बाकी सब में चर्वण दांत दे रखे हैं। बी ऑप्शन में आपके कील दांत दे रखे हैं, तो कील दांतों का नहीं होगा। और सी ऑप्शन में चर्वण दांत दे रखे हैं 3/3, तो ये नहीं होगा आंसर। और डी ऑप्शन में आपके कील दांत दे रखे हैं और चर्वण दांत दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। तो इसका आंसर होगा पहला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं अपन। भारत में व्यक्ति को दूध उपलब्धता, यानी कि प्रतिदिन कितना दूध उपलब्ध हो रहा है 2018-19 के अनुसार। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 2018-19 के अनुसार कितना दूध उपलब्ध हो रहा है, 390 ग्राम, 392 ग्राम, 394 ग्राम, 396 ग्राम। तो इसका आंसर होगा आपका 394 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन से कितनी आय प्राप्त हो रही है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन से कितनी आय प्राप्त हो रही है, तो 21% है, 19% है, 22% है, 24% है। तो इसका आंसर होगा आपके 19%, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं अपन। सबसे अच्छा साइलेज किसका तैयार किया जाता है, यानी किससे सबसे अच्छा साइलेज तैयार किया जाता है। ज्वार से, मक्का से, बाजरा से हैं, रिजका से। तो इसका आंसर होगा आपके मक्का से। सबसे अच्छा साइलेज बनता है मक्का का। और सबसे अच्छा है किसका बनता है, सबसे अच्छा है बनता है आपके रिजका का। सबसे अच्छा बनेगा है रिजका का। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं अपन। गाय भैंसों को गर्भित कराने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो गाय भैंसों को गर्भित कराने की सबसे अच्छी थी वेजाइनल स्पेकुलम विधि, रेक्टो वेजाइनल विधि, दोनों नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका रेक्टो वेजाइनल विधि। वेजाइनल स्पेकुलम विधि भेड़ बकरियों को गर्भित कराने के लिए काम में ली जाती है। कौन सी, वेजाइनल स्पेकुलम। और रेक्टो वेजाइनल विधि गाय भैंस को गर्भित कराने के लिए काम में ली जाती है। वीर्य को संग्रहित किया जाता है,
यानी कि जो नर पशु का उत्पाद होता है कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए उसे कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर संग्रहित किया जाता है? तो ए ऑप्शन -196 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन +196 डिग्री सेंटीग्रेड और सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन दोनों नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आपके ए ऑप्शन -196 डिग्री सेंटीग्रेड था। गाय की मध्य चक्र अवधि होती है, 17 क्वेश्चन आपके, गाय की मध्य चक्र अवधि होती है तो 17 दिन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 19 से 21 दिन, सी ऑप्शन 21 से 23 दिन और डी ऑप्शन 23 से 25 दिन। तो इसका आंसर होगा आपके बी 19 से 21 दिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 आपके भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? भेड़ के मांस को कहा जाता है तो बीफ किसके मांस को कहते हैं? गाय के मांस को बीफ कहते हैं। बफन बोलते हैं अपन भैंस के मांस को। विल गाय के जो बछड़ा होता है उसके मांस को बोलते हैं विल। और मटन बोलते हैं अपन भेड़ के मांस को। तो इसका आंसर होगा आपके डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईयर नोचिंग की विधि काम में ली जाती है। ईयर नोचिंग का मतलब होता है कानों को काटना। तो ये क्या है? पहचान विधि है, पहचानने या पशुओं को पहचानने की विधि है। तो ईयर नोचिंग की विधि काम में ली जाती है ए ऑप्शन गाय में, बी ऑप्शन भैंस में, सी ऑप्शन भेड़ में और डी ऑप्शन सूअर में। तो इसका आंसर होगा आपके ईयर नोचिंग की विधि सूअर में काम में ली जाती है, यानी कि इसका आंसर डी है। 20वां क्वेश्चन है, टैगिंग की क्रिया की जाती है। टैगिंग क्या है? छल्ला डालना। पशु जो पक्षी होते हैं, कोई भी होता है, उसके पैर में छल्ला डालना। तो छल्ला डालने की क्रिया अधिकांश किस में की जाती है? ए ऑप्शन गाय में, बी ऑप्शन भैंस में, सी ऑप्शन भेड़ में, डी ऑप्शन मुर्गियों में। तो ये क्रिया की जाती है आपके मुर्गियों में। दोस्तों आज तक 20 क्वेश्चन लाए हम आज आपके लिए, तो आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू होंगे तो हम जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ सकेंगे।